नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की कुछ बड़े दिलचस्प आइडियाज पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये किताब तो काफ़ी लोगों ने पढ़ी है या इसके बारे में सुना ज़रूर है। सही कहा। हमारे पास इसके कुछ सारांश है और मकसद है कि इसकी जो मुख्य सोच है, जो सबक हैं, उन्हें थोड़ा और खोलकर समझें। और ख़ास तौर पे ये कि भई वित्तीय स्वतंत्रता, फ़ाइनेंशियल फ्रीडम, वो कैसे पाई जा सकती है? हाँ, तो किताब की शुरुआत ही होती है दो पिताओं की कहानी से, एकदम अलग सोच वाले। बिल्कुल। एक तरफ कियोसाकी के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। पढ़े लिखे थे, पीएचडी थी, पर सोच वही कि अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो। और पैसे को लेकर उनकी सोच थोड़ी कह सकते हैं पारंपरिक थी। जैसे पैसे में मेरी दिलचस्पी नहीं या मैं ये नहीं खरीद सकता। हाँ, सिक्योरिटी पर जोर था। दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, कम पढ़े लिखे पर बिजनेस और निवेश से उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया। और उनकी सोच बिल्कुल उल्टी थी। पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है ना? हाँ, और ये नहीं कि मैं खरीद सकता हूं या नहीं, बल्कि ये कि इसे कैसे खरीद सकता हूं। सवाल पूछने का तरीका ही अलग था। यही सोच का फर्क शायद पूरी किताब का बेस है। बिल्कुल। पैसा बस एक टूल है, उसे अपने लिए काम पर लगाना सीखो। ये रिच डैड का फंडा था। तो चलिए, इसी सोच के आसपास जो 6 मुख्य सबक किताब देती है, उन पर आते हैं। पहला ही सबक बड़ा मजेदार है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करते हैं। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि उनका पहला लक्ष्य सिर्फ सैलरी कमाना नहीं होता। वो फोकस करते हैं संपत्ति बनाने पर, एसेट्स बनाने पर। एसेट्स, यानी ऐसी चीजें जो पैसा कमा कर दें। एग्जैक्टली। ऐसी चीजें जो उनके लिए इनकम जनरेट करें, भले ही वो उस वक्त एक्टिवली काम ना कर रहे हों, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। जैसे किराए की प्रॉपर्टी या स्टॉक से डिविडेंड। हाँ, बिल्कुल। या कोई बिजनेस सिस्टम जो खुद चलता रहे। और यहीं पर दूसरा सबक आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। हाँ, ये तो बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी बात लगती है। एसेट वो जो जेब में पैसा डाले। सही। और लायबिलिटी? लायबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। या कोई महंगी चीज जिसकी वैल्यू कम होती जा रही हो। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं। और जो मिडिल क्लास है, वो पहले लायबिलिटीज खरीदता है, जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लोन पर। हाँ, और फिर जिंदगी भर उन लोन्स को चुकाने के लिए नौकरी करते रहते हैं। अमीर लोग एसेट्स से हुई कमाई से अपनी लायबिलिटीज फाइनेंस करते हैं। सोच का ही फर्क है। ये समझ में आता है। और ये सीधे सीधे तीसरे सबक से जुड़ता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसों की समझ का महत्व। बिल्कुल। और ये ऐसी चीज है जो हमें स्कूल कॉलेज में आमतौर पर सिखाई नहीं जाती। नहीं सिखाई जाती। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट कैसे काम करता है, टैक्स के नियम, ये सब खुद सीखना पड़ता है। हाँ, और कियोसाकी कहते हैं कि ये सीखना बहुत जरूरी है। और यहीं से छठा सबक भी जुड़ता है कौन सा? कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। अच्छा, मतलब ऐसी स्किल सीखो जो आगे काम आए। हाँ, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लोगों को समझना। ये स्किल्स आपको लंबे समय में ज्यादा पैसा बनाकर दे सकती हैं, बजाय सिर्फ एक फिक्स सैलरी के। ज्ञान ही असली दौलत है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने ये ज्ञान ले लिया, स्किल्स सीख ली, फिर आता है चौथा सबक, अपने काम से काम रखो, यानी अपना बिजनेस संभालो। हाँ, माइंड योर ओन बिजनेस। तो क्या इसका मतलब है कि सबको नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस ही खोल लेना चाहिए? वो तो काफी रिस्की हो सकता है। नहीं, देखिए, उसका मतलब थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस नहीं। आपका बिजनेस है आपका एसेट कॉलम। यानी आपके निवेश, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके साइड हसल। बिल्कुल। नौकरी से सैलरी आती है, ठीक है, लेकिन असली वेल्थ आपके एसेट कॉलम को बढ़ाने से बनेगी। आप नौकरी करते हुए भी अपना एसेट कॉलम बना सकते हैं। अच्छा, तो फोकस एसेट्स बनाने पर रखना है, चाहे आप नौकरी में हो या बिजनेस में। हाँ, और उनका तर्क ये भी है कि सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना भी तो एक तरह का रिस्क ही है ना? बात तो सही है। अच्छा, अब पांचवा सबक, ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, टैक्स और कॉरपोरेशंस की ताकत। हाँ, ये समझना बहुत फायदेमंद हो सकता है। देखिए, आसान भाषा में, जो लोग नौकरी करते हैं वो पहले कमाते हैं, फिर सरकार टैक्स लेती है और फिर वो बचे हुए पैसे से खर्च करते हैं। ठीक है। लेकिन जो लोग कॉरपोरेशन या कंपनी बनाकर काम करते हैं, वो पहले कमाते हैं, फिर कंपनी के नाम पर अपने बहुत सारे खर्चे दिखाते हैं।
जैसे बिजनेस ट्रिप, ऑफिस का किराया वगैरह। हाँ, और भी बहुत कुछ। और इन सब खर्चों को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देते हैं। ये कानूनी तरीका है। ओ, तो मतलब वो टैक्स देने से पहले ही काफी पैसा खर्च कर पाते हैं, जो कि बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है। बिल्कुल। इससे हम्म। उन्हें टैक्स में काफी बचत होती है और वो उस पैसे को वापस इन्वेस्ट करके अपनी संपत्ति और तेजी से बढ़ा सकते हैं। ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी का ही हिस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सब बातों को देखें तो निचोड़ यही निकलता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही सोच, सही जानकारी और अपने एसेट्स बनाने पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। पैसे के पीछे भागने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। एकदम सही। यही किताब का सार है। सोच में बदलाव लाना, पैसे को समझना, उसे कंट्रोल करना सीखना। हाँ, और कुछ एक्शन स्टेप्स भी दिए गए हैं इन समरीज में, जैसे अपनी इनकम का कुछ हिस्सा लगातार इन्वेस्ट करते रहो और लगातार सीखते रहो। फाइनेंशियल एजुकेशन कभी बंद नहीं होनी चाहिए। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज कम करो। बिल्कुल। और हाँ, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है ना, हाँ, बताइए। कि अगर ये अमीर पिता वाले तरीके जैसे निवेश करना, पैसिव इनकम बनाना इतने ही असरदार हैं, तो आज भी समाज में ज्यादातर लोग गरीब पिता वाली सोच क्यों रखते हैं? मतलब सिर्फ नौकरी और बचत पर ही क्यों टिके रहते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम और समाज की मान्यताओं का इसमें बड़ा हाथ है। हो सकता है। इस पर विचार करना दिलचस्प रहेगा।